हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 4 कंप्लीट करवा दिया था। अब हम चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, कुछ जनरल चीज़ें बताती हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करवाएंगे और बिल्कुल सिंपल है ये। तो देखिए, हमने लिख रखा है यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज़, पहले इसको समझ लेते हैं। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब एक लिस्ट ऑफ नंबर होती है, जो अगला टर्म हमें कैसे मिलता है, एक फिक्स्ड नंबर को हम ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म। तो प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ के एक फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते जाते हैं, तो उस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द। ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे हमने एक सीरीज ले ली नंबर की 2, 4, 6, 8। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म तो हमारा है 2 और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2। तो ये है कॉमन डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस इक्वल है। इसको हम कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डी बोलते हैं, और जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है इसको ए बोलते हैं। तो इस तरह की सीरीज जो भी है, तो देखो ये कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है। अब नेगेटिव के लिए भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 10, फिर ले लिया 7, फिर ले लिया हमने 4, फिर ले लिया 1। तो अब यहाँ पे देखो 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3। 4 में से 7 घटाएंगे तो -3। 1 में से 4 घटाएंगे तो -3। तो ये भी तो डी, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आया है, लेकिन ये नेगेटिव आया है। और जीरो भी हो सकता है। जैसे कोई सीरीज हम ले लेते हैं 3, 3, 3, मतलब सेम टर्म सारे सेम हो, तो इनका डिफरेंस सब में 0, 0 आ रहा है। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। तो इस फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। और हमारे टर्म जो आते जाते हैं, जैसे हमारा अभी फर्स्ट टर्म ए, वैसे जनरली इसको ए बोला जाता है, लेकिन A1, A2, A3 इस तरह से भी टर्म्स होते हैं। और लास्ट में बहुत सारे नंबर, मान लो कोई नंबर है AN, उसको हम AN बोल देते हैं। अगर AN हमारा 10th टर्म भी हो सकता है, 12th टर्म भी हो सकता है, जैसे भी हमारे इसमें क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो ये नंबर नेचुरल नंबर के रूप में होता है, इसलिए हम लास्ट टर्म को AN बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होता है, जनरल फॉर्म हम लिख के दिखाते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ AP, जनरल फॉर्म ऑफ AP में से फर्स्ट टर्म हमारा A हो गया, सेकंड टर्म हमारा हो जाएगा A प्लस D, थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म हो जाएगा A प्लस 3D, इस तरह से ऑन चलता जाता है। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला भी मिलता है, जो कि हमारे एक्सरसाइज 5.2 में यूज होगा। कैसे, जैसे हमें सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म क्या है, A प्लस 2D। सेकंड टर्म मतलब A2, A2 हमारा क्या आया है, A प्लस D आया है। A प्लस D है ना, ये सेकंड टर्म है, तो A प्लस D मतलब A प्लस 1D। ठीक है, अच्छा ये थर्ड टर्म है, ये वाला हमारा थर्ड टर्म है, A3 है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म है ना, और ये क्या आया है हमारे पास, A प्लस 2D। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, ये देख रहे हैं कि जो भी टर्म होगा वहां पर एक टर्म ये लिखा जाएगा। मतलब किस तरह से लिखा जाएगा, अगर मान लो यहाँ 3 या 2 की जगह n हो, AN हो, तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फार्मूला बनाया गया है। n-1 मतलब जो भी टर्म है उससे एक कम। जैसे ये सेकंड टर्म है तो यहाँ पर 1D आया, 2-1 करेंगे तभी तो। ये थर्ड टर्म है तो यहाँ एक के साथ 2D आया, मतलब 3-1। तो ये एक फार्मूला हमारा बन जाता है। AN, अगर nth टर्म निकालना हो हमें तो A प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। यही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए काम आएगा। 5.2 में इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो ये जनरल चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने करवाया है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। ये पहला वाला है, A है, इसमें 10 और कॉमन डिफरेंस D है 10। तो हम पहले फर्स्ट 4 टर्म्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। तो बस हमारा हो जाएगा, A हमारा है 10, तो पहला टर्म 10 हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म हो जाएगा 10 प्लस 10, तीसरा टर्म हो जाएगा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 है, और चौथा टर्म हो जाएगा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10। अब ये हो गया 10, 20 और 10 टू 20 प्लस 10 30 और ये 40। ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ये इसमें दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है A इक्वल टू है -2 एंड D इक्वल टू है 0। दैट मीन्स कुछ भी नहीं जोड़ना है हमें। फिर वही हम अपना ये लिख लेंगे A प्लस D, A प्लस 2D। लिखो या सीधा डायरेक्ट ऐसे ही कर दो, हमारा तो ऐसे हो जाएगा -2
-2 -2 -2, क्योंकि डी 0 है, मतलब कुछ कुछ जोड़ना नहीं, जो हमारा फर्स्ट टर्म वही सारे टर्म हो जाएंगे, डी 0 है यहाँ पे। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड में हमारा दिया हुआ है ए है -1 और डी है 1/2। तो इसको भी हम पहले टर्म्स लिख लेते हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स लिख लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d हो गए 4 टर्म्स। अब इनमें हम सॉल्व कर लेते हैं। ए तो हमारा -1 ही है, दूसरा वाला हो जाएगा -1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और ये हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये -1 और ये हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2, मतलब -2 प्लस 1 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस 3/2, 3/2, ठीक है। तो ये हुआ -1, ये -2 में से 1 घटेगा तो -1/2 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, -2 प्लस 3/2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। तो हमारे ये 4 टर्म्स आ गए, -1 -1/2 फिर 0 और उसके बाद ये, ठीक है। ये चारों टर्म्स आ गए। तो ये बहुत इजी सम्स हैं, इसलिए इनको हम सारे नहीं करवा रहे हैं, बस एक आप समझ लो इस तरह से किया जाता है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक बच्चों। तो बस ये थोड़ा समझाने के लिए मैंने किया है, बहुत इजी सम्स है। फिर आगे हम चलेंगे 5.2 में, उसमें है अच्छे अच्छे सम्स करवाने लायक, ठीक। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो हम देख ही रहे हैं, जो सबसे पहला है वो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म a = 3 हो गया और कॉमन डिफरेंस d = क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, किसी से भी निकाल लो। तो ये एपी है ही है, तो इसमें हम बस खाली सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकाल लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो 1 - 3 = कितना हो गया, -2, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। और चाहो तो और भी निकाल के देख सकते हो, जैसे ये हमारा d1 हो गया, d2 भी निकाल, लेकिन एक से ही आ जाएगा, d2 भी निकाल के अपने तसल्ली के लिए देख सकते हो। -1 में से ये घटाना है, ठीक है। -1 - 1 तो कितना हो गया, -2, ठीक है। तो बस हमें खाली एक में से निकालना है, a2 में से a1 घटाना है, ठीक। तो इसका ये हो गया, a हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस हो गया -2। इसी तरह इसका बस खाली यही लिख के दिखाना है, -5 और d हो जाएगा सेकेंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म घटाना है, -1 -5, ये हो गया -1 + 5 मतलब 4, तो d हो गया 4, ठीक है। ये d4 और ये d, ठीक है। तो बस इसी तरह करना है, इसमें कुछ खास बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसमें भी a हो गया 0.6 और d हो जाएगा 1.7 - 0.6, क्योंकि एपी है, एपी में तो डिफरेंस हर जगह बराबर होता है, इसलिए खाली हमें सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटा करके डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। तो अब 1.7 में से 0.6 हम घटाएंगे, 7 में से गया 1 और 0.1, ये हमारा d हो गया। तो d हो गया ये 1.1 और d हो गया 0.6, ठीक है। समझ में आया? तो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं, इस तरह के तो एग्जाम में आते भी नहीं है, समझने के लिए बेसिक चीजें समझाई गई हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ए होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, अगर एपी दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस तो यही होगा, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा के निकाल लो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हमें बार बार घटा के नहीं देखना, वो तो होगा ही इक्वल, इसलिए तो कॉमन डिफरेंस लिखा गया है। तो इसलिए फर्स्ट वाले में मैंने दूसरा घटा के दिखाया है, बाकी बस एक में घटा के निकाल दोगे, आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन है, which of the following are APs if they form AP, find the common difference D and write 3 more terms। तो इसमें से कौन AP है ये बताना है हमें पहले, अगर AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 और टर्म्स लिखने हैं। तो हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं, क्या ये AP है, तो इसके लिए हम देखते हैं A2 - A1, क्योंकि AP में सारे डिफरेंस इक्वल होते हैं। A2 में से A1 घटा के देखते हैं, तो 4 - 2 = कितना आया, 2, ठीक है। फिर थर्ड टर्म में से A3 - A2 कितना आ रहा है, 8 - 4 = 4 आ रहा है। A4 - A3 16 - 8 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो देखा डिफरेंस तो इक्वल नहीं है, तो नो इट इज नॉट AP, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे नो इट्स नॉट AP, ये AP नहीं है। ये तो हमारा ये खत्म हो गया। अब दूसरा वाला हमारा है, इसमें हम देख लेते हैं क्या है। तो इसमें हम निकालते हैं A2 - A1,
ये हो जाएगा हमारा 5/2 -2, तो कितना हो जाएगा 5 - 4 2 to the 4 अपॉन में 2, मतलब 1/2 आ गया, 1/2, ठीक है। अब A3 माइनस A2 निकाल के देख लेते हैं। 3 - 5/2 कितना 2 3 जा 6, ये हो जाएगा हमारा 6 - 5/2, तो इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। इसी तरह से हम निकालते हैं A4 माइनस A3, A4 हमारा 7/2, 7/2 -3, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, मतलब 7 - 6/2, ये भी हमारा आ गया 1/2। तो हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस इक्वल है, ठीक है। तो ये AP है, तो यस इट इज AP, यस इट्स AP। और अगर AP है तो हमें 3 मोर टर्म्स लिखने हैं, 3 मोर टर्म्स। तो इसके बाद ये 7/2 यहाँ पे लास्ट टर्म है, तो अब नेक्स्ट टर्म 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स दिए हुए हैं, तो फिफ्थ टर्म हमारा, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा इसका, फिफ्थ टर्म इक्वल टू हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2। हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया है वही जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 7 1 8 8/2 मतलब 4, ठीक है। अच्छा सिक्स टर्म, सिक्स टर्म हमारा हो जाएगा, अब ये फिफ्थ टर्म में से 1/2 जोड़ देना है, तो 4 + 1/2 कितना हो गया 2 4 जा 8 और 9/2। अब सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म 9/2 में से 1/2 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 9 1 10 10/2 मतलब 5 इक्वल टू 5। तो हमारे ये थ्री टर्म्स आ गए, ये आ गए हमारे 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स, इस तरह से आंसर आप लिखोगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमसे पूछा गया है, क्या आया है 4 9/2 एंड 5, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन मैं इधर रब करके इसको करवा देती हूँ, ठीक है। ये भी समझ लो कि AP है या नहीं है, यदि है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं, मोर 3 टर्म्स लिखने हैं। हमारा ये सवाल है 3, तो हमारा इसमें ये A1 है A2 है, तो इसका हम देख लेते हैं A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 3 + √2 - 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √2। अगला A3 माइनस A2, A3 हमारा है 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 माइनस, और ये वाला है 3 + √2, 3 + √2, तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, 2 √2 में से √2 घटाएंगे तो क्या आएगा √2 ही आएगा। अब नेक्स्ट टर्म और A4 माइनस A3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या है 3 + 3 √2 माइनस 3, ये यहाँ पे माइनस की वजह से ये भी माइनस होगा, ब्रैकेट में करके देखना है। अगला क्या 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2, ठीक है ये वाला। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 3 + 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 घटा तो √2 आ गया। ये वाला मैंने एक साथ कर दिया, ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन जो ब्रैकेट खुलेगा दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखा हमने कि √2 इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो अब नेक्स्ट टर्म्स हम लिख सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट 3 टर्म्स सीधा है, तो देखने से ही लग रहा है हमारा पहले 3 + √2 आया, 3 + 2 √2 आया, फिर 3 + 3 √2 आया, तो हम बस ऐसे ही लिख देते हैं। आगे हो जाएगा हमारा 3 + 4 √2, फिर दूसरा हो जाएगा 3 + 5 √2 और फिर 3 + 6 √2, सीधा ऐसे बस √2 सब में ऐड होता चला गया। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। तो अब ये हमारा 5.1 हो गया है। हाँ तो बच्चों 5.1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में 5.2 करूंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा करके, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।